हाँ, हेडिंग आएगी फॉलिक्यूलर जेनेसिस। फॉलिक्यूलर जेनेसिस, अगर हम बात करें फॉलिक्यूलर जेनेसिस के बारे में तो मेरे साथ बोलो, बोलो द, मेरे साथ बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ follicles are called follicular genesis। फॉलिक्यूलर यानी फॉलिकल का बनना या फॉलिकल का डेवलपमेंट होना कहलाता है फॉलिक्यूलर जेनेसिस। इसके बारे में पूरा समझेंगे क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए एमसीक्यू, और नीट में आए तो हमारे बोर्ड में एमसीक्यू वही आते हैं, बोलो भाई। और बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी ने इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं की है, लेकिन मैं बहुत सारी बात करूंगा। हाँ, एनसीईआरटी इस बारे में बात नहीं करती है, लेकिन मैं बहुत सारी बात करूंगा। और बात करते हैं जेनेसिस के बारे में, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था oogenesis। क्या पढ़ाया था? oogenesis। क्या पढ़ाया था? oogenesis। इसका लेक्चर शाम को आ जाएगा, ठीक है ना। oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis में मैंने आपको कहा था एक होती है प्राइमरी oocyte। क्या होती है? 1 डिग्री oocyte लिख दे रहा हूं। तुम लोग केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते हो, तुमको पता 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना। लेकिन स्कूल में 1 डिग्री नहीं चलेगा, बायो वालों को 1 डिग्री नहीं पता, ये तो केमिस्ट्री वालों को पता है क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मुझसे पढ़ते हो तो तुमको पता 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक है ना। बोलो वहां पर प्राइमरी लिखोगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, तुम लोग को भरोसा नहीं, तुम लोग झांकी में ही बना लोगे नहीं तो लो, ठीक। प्राइमरी समझ गया, ये है प्राइमरी oocyte। ध्यान सुनो प्लीज, प्राइमरी oocyte जो होती है बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte होती है इसके ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फॉलिकुलर सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होता क्या है, जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये ऐसे नहीं पड़ी है, बल्कि इसके आसपास कुछ सेल्स को घेर लेती हैं और आती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यानी बोले तो फॉलिकल की छोटी बच्ची। छोटी है, चौमुंह है, बच्ची है। हाँ हाँ, क्या कहा? छोटी है, चौमुंह है, बच्ची है। क्या कहा? बोलो बोलो मेरे साथ, छोटी है, चौमुंह है, बच्ची है। बेटा जब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, हाँ हाँ, जब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये सब छोटा छोटा बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत में क्या आ जाएगी? दिक्कत में कमी आ जाएगी। तो ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल में एक सेल जाते हैं तो बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोलते हैं बेटा मेरे साथ बोलो? ग्रेन्युलोसा सेल। अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के ऊपर कौन सा प्राइमोर्डियल फॉलिकल में? बोलो फॉलिकुलर सेल। कौन सी सेल थी? फॉलिकुलर सेल। कौन सी सेल थी? फॉलिकुलर सेल। कभी वाली लेयर कौन सी होगी? फॉलिकुलर सेल की। इसके ऊपर बेटा आती हैं, हाँ हाँ, इसके ऊपर आती हैं एक सेल की लेयर आती है जिसका नाम है ग्रेन्युलोसा सेल। क्या नाम है? हाँ, कौन सी सेल है? ग्रेन्युलोसा सेल। बेसिकली ग्रेन्युलर होती है, इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। और पता है ये एक मेम्ब्रेन बना रही है, मेम्ब्रेन बन रही है ना ये। इस मेम्ब्रेन का नाम है, मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला, बोलो मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्यू लोसा लोसा ग्रेन्युलोसा, लोसा लोसा ग्रेन्युलोसा। तो ये है बेटा मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। क्या है? मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। अब ध्यान सुनो बेटा, अब ये जो बनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल थी ये कन्वर्ट हो गई प्राइमरी फॉलिकल में। किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल 1 डिग्री मतलब प्राइमरी केमिस्ट्री बता चुका हूं, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल। अब ध्यान सुनो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब यहां पर एक नई लेयर आएगी जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है? जोना पेल्यूसिडा। ये कौन है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte वैसी बैठी अंदर बेचारी, ठीक है ना। ध्यान सुनो बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte थी इसके ऊपर एक लेयर थी। कौन सी लेयर है? हाँ हाँ, कौन? फॉलिकुलर सेल की लेयर है। किसकी लेयर है? फॉलिकुलर सेल की लेयर है। और इसके ऊपर, हाँ हाँ मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसको मुंह काला, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? कौन सी है? मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। कौन सी है? मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। ध्यान से सुनो बेटा, पूरा एक पेज में आएगा, तुम लोग पूरे पेज बनाओगे मेरे बनाने के बाद, ठीक है ना। तुम लोग पूरे पेज बनाओगे मेरे बनाने के बाद, जो ना बना उसका मुंह काला। आगे सुनो, इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर एक लेयर आ रही है, संभालो खुद को। एक लेयर आ रही है, एक लेयर आ रही है, नहीं दिख रही? अब दिखेगी, देखो गौर से बेटा, खुली आंखों से देखो, अपनी अंतरात्मा को लाओ बोर्ड में। ज्यादा मोटी हो गई, खुद को संभाल लो फिर। मेरे साथ बोलो, बोलो इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। नीट वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं जो कि एनसीईआरटी नहीं बताती। कौन बताएगा? हम बताएंगे। मेरे साथ बोलो, बोलो इट प्रिवेंट मल्टीपल स्पर्म
फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि बोलो, हम मल्टीपल लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक। दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज मार्कस मिस्टेक। मेरी गलती है कि मार्कर गलती है, मार्कर की साला खुद नहीं चलता। अब ध्यान से सुनो बेटा, होता क्या है, ध्यान सुनो, होता क्या है, खूब सारे स्पर्म आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं ओवम के पास कि मैं तुझे फर्टिलाइज करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ओवम तो बस चले, सबसे फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन ये एक लेयर है जो कहती है सिर्फ एक से ही मिलने देंगे हम, इसका नाम है जोना पेलिसिडा। एक बच्चे कह रहा सर, खुजली हो रही बच्चे के अंदर, कह रहा सर ये बताइए कि जोना पेलिसिडा में ऐसा क्या है, वो कौन सी खासियत है इसकी जो सिर्फ इतने लाखों में से किसी एक से ही मिलती है, किसी एक को ही अंदर जाने देती है। तो मैंने कहा बेटा इसके ऊपर एक रिसेप्टर है। क्या बेटा? एक रिसेप्टर है जिसका नाम है ZP3 रिसेप्टर। क्या नाम है? ये वाला पॉइंट मैं वहां लिख दिया हूं, ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां लिख दिया, ठीक है, ZP3 रिसेप्टर। इस पर यहां पे आके टॉक करता है, उसकी एंट्री अंदर होती है, रास्ता बंद हो जाता है, अब कोई इस पर नहीं आएगा। ये सॉर्ट हो, बोलो बेटा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये ए सेलुलर है। क्या है बेटा? ए सेलुलर है, यानी जैसे कि फॉलिकुलर सेल 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 मिलकर बना रही हैं, यहाँ पे ग्रेनुलोसा की सेल 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 मिलकर बना रही हैं, यहाँ सेल 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 मिलकर नहीं बना रही हैं, तो इसको बोलते हैं ए सेलुलर। क्या बोलते हैं? ए सेलुलर। क्या बोलते हैं? ए सेलुलर। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी, छोटी थी, अब ये जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, इसको हम कहेंगे टीन, जिसका नाम है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम है? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। बेटा सुनो, अब इसमें धीरे 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 ग्रोथ होगी। क्या होगी? थीका सेल्स आएंगी। किसकी लेयर आएगी? थीका की। किसकी आएगी? थीका की। किसकी आएगी? और ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल से कौन सी फॉलिकल में? टर्शरी फॉलिकल में। अंदर कौन सी oocyte? आज भी कौन सी oocyte? प्राइमरी oocyte। बेटा गेट बंद कर दो। प्राइमरी oocyte। और बेटा ये जो जोना पेलिसिडा है ये ऐसे ही रखी है, मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं, क्या तुम खुद को संभाल लोगे? बोलो। बाकियों को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। ओह माय गॉड, ब्लू वाला अंदर था, माफ करना, मुंह से निकल गई, जबान टूट गई भैया। आओ, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। फिर कौन सी है उसके ऊपर? क्या? फॉलिकुलर सेल। उसके बाद कौन सी है? मेम्ब्रेन ग्रेन्युलस। कलर बता रही थी, ब्लू है। नाम बता बेटा, कौन है? एग्जाम में कलर ना बता देना। दिस इज रेड वाली। मैम वो रेड वाली है, याद नहीं आ रही मुझे, है ये नहीं चलेगा, ठीक है ना बेटा, कलर नहीं बताना है। अब सुनो, ये जो थीका की लेयर है, किसकी लेयर है? थीका की। ये बनाएगी एक बाहर वाली। क्या बनाएगी? एक बाहर वाली। क्या बनाएगी? एक बाहर वाली। इसका नाम है, बोलो, बाहर वाली थीका, यानी थीका एक्सटर्ना। क्या नाम है? थीका एक्सटर्ना। और बेटा एक थीका अंदर बनेगी, एक थीका, इसका नाम होगा थीका इंटरना। क्या नाम होगा? थीका इंटरना। बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका। बोलो, ये निकालती है एस्ट्रोजन। क्या निकालती है? तो ये टेम्परेरी हार्मोन निकालती है, इसलिए टेम्परेरी क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। यहां पर आती है, बोलो, यहां पर आती है एक और लेयर जिसका नाम है कोरोना रेडियाटा। क्या नाम है? कोरोना रेडियाटा। क्या नाम है? कोरोना रेडियाटा। क्या नाम है? बेसिकली हमको सबके नाम याद करने को मिला, किस स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एग्जाम नहीं बनाना है, ना बनाने को आएगा, ना कोई पूछेगा, लेकिन ये पढ़ाया एनसीईआरटी में नहीं जाता है, स्कूल में भी नहीं जाता है, नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, और ये सब वन वर्ड में भी आ जाता है पूछने को, और बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, एग्जाम लगाता है, बड़ी अम्मा बनता है, एनसीईआरटी की लाइन को रखता है, एनसीईआरटी की लाइन बीच से पूछता है, ये एनसीईआरटी की लाइन में पॉइंट पॉइंट कहीं कहीं दिए हैं, डिटेल में नहीं दिए हैं, तो ये मैं डिटेल में जितना पढ़ा रहा हूं, इसका 50% बोर्ड में है, 50% नीट में है, मैं दोनों पढ़ा रहा हूं, किसी कोई दिक्कत में कमी? बोलो, आओ इधर आओ। हाँ, ये कौन सा लिया है, बताओ उसका नाम, लाल वाली का, बोलो, कोरोना। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडी, हाँ, आटा नहीं। बोलो, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा, मैं प्यार से आटा कह देता हूं,
कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, संभाल लो इसको, बोलो। तो कभी थी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, छोटी थी, एलकेजी में पढ़ती थी, क्लास पास कर गई, ग्रेनुलोसा सेल आ गई, प्राइमरी फॉलिकल हो गई, और बड़ी हुई, 5th क्लास में चली गई, जोना पेलुसिडा आ गई, थीका की लेयर जैसे बनने लगी, ये मैच्योर हो गई और चली गई 12th में, और 12th में इसके पास आ गई कोरोना रेडिएटा, ठीक है, एक्सटर्ना, ठीक है, इंटरना, ठीक है, अभी क्या हो गया, दोस्तों में मैच्योर होकर डिवाइड हो गया। उसके बाद में और बात करें तो ये तुम्हारी हो गई कौन सी सेल, बोलो, ये कौन सी है, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये हो गई तुम्हारी टर्शरी, ये मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल है, क्या है, मैच्योर सेकेंडरी, बोलो, फॉलिकल, मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा मैच्योर क्यों बोला, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था तुमसे, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल इसके ऊपर थीका आया है ना, बोलो, थीका आया, ये सेकेंडरी बन गई, थीका क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, कोरोना रेडिएट आ गई, ये बन गई मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल है, मैं इसमें केवल अंदर की बात बता रहा हूं, पूरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, पूरा बनाना हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो ध्यान सुनना बेटा प्लीज। अब ये जो अंदर लेयर है, ये जो अंदर ये सेल है, यहां पे कौन है, सेकेंडरी oocyte, कौन है, सेकेंडरी, प्राइमरी आज भी रहेगा, अभी प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है, प्राइमरी oocyte। ध्यान सुनो बेटा, अब होगा क्या, इसके ऊपर खूब सारी लेयर एज इट इज है, मैं सब नहीं बना रहा हूं, मेरे पास जगह उतनी नहीं है, मैं सिर्फ बना रहा हूं बाहर कोरोना रेडिएटा, समझ लोगे क्या बना रहा हूं, CR, कोरोना रेडिएटा। बेटा होता क्या है, अंदर जितनी भी ये पूरी तुम्हारी लेयर है, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी, और यहां पर ये एक कैविटी बनाएंगी, क्या बनाएंगी, कैविटी, मेरे साथ बोलो, इसका नाम है एंट्रम, डोनाल्ड ट्रम्प की एंट्रम, ट्रम नॉट ट्रम्प, ट्रम, एंट्रम, और इसके अंदर बेटा एक फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, जिसका नाम है एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल, जो ना बोलो उसको मुंह काला, एंट्रल। नीट वालों ने पूछा कि वो कौन सी फॉलिकल है जहां पे एंट्रल फ्लूइड पाया जाता है, क्या आंसर गया, क्या आंसर गया, टर्शरी फॉलिकल, क्या आंसर गया, टर्शरी फॉलिकल। नीट वालों ने पूछा वो कौन सी फॉलिकल है जिसके अंदर एंट्रम कैविटी पाई जाती है, टर्शरी फॉलिकल, कौन सा, टर्शरी फॉलिकल, तो बता दोगे, बोलो। अब बेटा ये जो टर्शरी फॉलिकल है, अब ये बड़ी होगी, सयानी होगी, है ना, यू नो, छोरी घड़ी सयानी, सेकेंडरी oocyte, अब छोरी क्या होगी, घड़ी सयानी, जब घड़ी सयानी होगी बेटा तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, किसमें, सेकेंडरी oocyte में। एनसीईआरटी कहती है जो जोना पेलुसिडा का लेयर है, ये प्राइमरी oocyte के ऊपर आती है, इसलिए मैंने इसको यहां बनाया है। बड़ी बड़ी किताबें कहती हैं ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर आती है, यहां पर नहीं आती है। तो कई बड़ी बड़ी किताब जब तुम आगे जाके पढ़ोगे, नीट इसी को मानता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है। बोलो, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, 2.5 मिलियन स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं नीट के, लगभग 25 लाख लोग। बोलो, वो सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, तो अगर वो गलत करके आएंगे और नीट वाले उसको गलत मान लेंगे तो वो केस कर देंगे, इसलिए नीट वाले भी इसको सही मानते हैं, हालांकि ये यहां नहीं होता बल्कि यहां होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पढ़ा दिया, क्योंकि कुछ लोग देख रहे होंगे सोचे कि मास्टर गलत पढ़ा रहा, तो मास्टर एकदम एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, मास्टर को पता सही क्या है, लेकिन मास्टर जानते हुए भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, ठीक है। और उधर बेटा सेकेंडरी oocyte है, कौन है ये, कौन है ये, होगी कंपनी बात, उधर आओ, सेकेंडरी oocyte। अब बात करें सेकेंडरी oocyte की बेटा, तो इसके ऊपर वैसे ही सारी लेयर्स होती है, मैं सब नहीं बना रहा हूं, तुम खुद को संभाल लेना, वैसे ही सारी लेयर होती है, खुद को संभाल लेना। अंकल सुनो तो इधर, ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहां पर और छोटा कम बनाता हूं, जगह नहीं है मेरे पास जगह की कमी है, तुमने मेरी जगह ले ली है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा संभाल लो, खुद को संभाल लो। क्या ये दिख रही है, क्या ये दिख रही है, बोलो गांव वालों, क्या ये दिख रही है, ये वही कोरोना रेडिएटा, नहीं दिख रही बेटा, एक बार देखो, अब दिख गई, चलो ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब बेटा ध्यान सुनना, यहां पर आता है डिस्कस प्रोलिगरस, क्या आता है, डिस्कस प्रोलिगरस। बेसिकली जो यहाँ की लेयर्स हैं वो क्या होती हैं, क्लम्प हो जाती हैं, है ना, और एक पूरा एकदम रास्ता बना देती हैं, और इसका नाम है, मेरे साथ बोलो, बोलो, डिस्कस प्रोलिगरस, प्रोलिगरस, जिसका नाम है जर्म हिल, क्या नाम है, जर्म हिल। यानी जब ये मैच्योर हो गई, इसका नाम है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या नाम है, मैच्योर ग्राफियन
फॉलिकल। क्या नाम है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ए चाचा यहां देख लो, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे ये रास्ता छनाक से टूट जाएगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगी। इसे क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से वो दिन आ गया है जब ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। और इस ओव्यूलेशन के बाद बेटा ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte जिसे हम ओवम कहेंगे या ऊटिड कहेंगे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था गांव वालों मैंने तुमको, तुम सब भूल गए। और ये हमारा जो रिमेन बचेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, मेरे साथ बोलो, बोलो, कॉर्पस हीमोरेजियम। कॉर्पस हीमोरेजियम, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, ये जो कॉर्पस हीमोरेजियम होगा ये बेटा वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, यहां पे ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड। तुमसे पूछे वेस्कुलर स्ट्रक्चर, नीट पे पूछेगा, बोर्ड वालों की औकात नहीं है, मैंने बहुत हाई लेवल का पढ़ा दिया है, ये सब बोर्ड में नहीं है, इसके पॉइंट्स हैं, ये सब बोर्ड में नहीं है, ना बोर्ड बनाना है, ना कोई पूछेगा, ना किसी को आता है। सर जी हमको नीट नहीं करना तो हम क्या पढ़े? अब जिसको नीट नहीं करना हो सिर्फ इसको बना लेगा, पॉइंट तो याद रखेगा, एमसीक्यू नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में तुम, खबरदार। नहीं चीटिंग कर लोगे तो ठीक है बेटा, चीटिंग करना है तो कर लो, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ जरूर पढ़ लो। ध्यान सुनो बेटा, ये जो तुम्हारा कॉर्पस हीमोरेजियम है ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, मेरे साथ बोलो, बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये पूछा गया है, एनसीईआरटी में भर भर के दिए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, साल इसको देख लेंगे आप। बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर येलो सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? इसलिए किस कलर का है? येलो बॉडी है। क्या है ये? येलो बॉडी। इनका नाम है ल्यूटीन सेल। क्या नाम है? ल्यूटीन सेल। बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी सेल है? ल्यूटीन सेल है। इसको येलो बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये येलो कलर का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, सेकेंडरी oocyte है ये ओवम अलग हो गया ना, ये ओव्यूलेशन हो गया, ओवम चला गया। अब ये जो कॉर्पस हीमोरेजियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अभी फिर समझाता हूं पूरा मैं, अब ध्यान सुनो। हम लोग एक अच्छे से फॉलिकुलर जेनेसिस रिवीजन करेंगे, इससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? एक, जो कि बहुत जरूरी है। एक टॉपिक एक क्वेश्चन है। जरा बेटा ध्यान सुनो, फॉलिकुलर जेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकुलर जेनेसिस। फॉलिकल का डेवलपमेंट होना कहलाता है फॉलिकुलर जेनेसिस। होता क्या है? जब मैंने आपको कल पढ़ाया था वो जेनेसिस, तो मैंने आपको बताया था होती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आती है फॉलिकुलर सेल की, और ये प्राइमरी oocyte सालों साल से बैठी थी, इसका नंबर नहीं आया था। जैसे प्यूबर्टी आई, फीमेल मैच्योर हुई, फीमेल के अंदर ओवम को बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसका नंबर आएगा। लोग कहेंगे चलो बेटी तो नंबर आ गया, चलो बेटी आगे बढ़ो। बेटी के अंदर क्या होगी? सेल का डेवलपमेंट होगा और ये बन जाएगी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, छोटी चोमू बउआ वाली फॉलिकल। और इसके ऊपर क्या बेटा आ गई? ग्रेनुलोसा की सेल, और ये बउआ एलकेजी में चली गई, इसका नाम होगा प्राइमरी फॉलिकल। ये 5th क्लास में आ गई, इसके ऊपर थीका की लेयर आ गई, और किसकी आ गई? जोना पेलुसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसमें, जोना पेलुसिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। साले बोर्ड एग्जाम बहुत पूछते हैं जोना पेलुसिडा वो कौन सी लेयर है? यूनिसेलुलर है। वो कौन सी लेयर है? जब प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन की। स्टार में दिख रहा तो दिमाग में लगा ले तू, ठीक है ना। आगे बात करें, यहाँ पे कौन है? ग्रेनुलोसा, उसके अंदर कौन है? फॉलिकुलर सेल, और ये बन गई सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका का जैसे डेवलपमेंट होगा, थीका क्या होगा? डिवाइड होगा, ये बन जाएगी मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, और इसके अंदर ये सारी जो यहाँ पे जो लेयर्स हैं कैविटी बनाएंगी, एंट्रम कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड है, एंट्रल फ्लूइड नीचे पे पूछा गया है किसके अंदर होता है? टर्सरी फॉलिकल के। और ये टर्सरी फॉलिकल में यहाँ पर एक जर्म हिल बनता है यहाँ पे नीचे, और इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोडिगरस। ये नीट में पूछा जा सकता है, बोर्ड वाले की औकात नहीं है, नीट वाले बहुत कम पूछते हैं, हाई लेवल का भूल जाना, ठीक है ना बेटा। यहाँ से क्या निकलता है? ओवम, और यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ओवम को बोलते हैं ऊटिड, ठीक है ना। ये ओवम निकल जाएगा, ओवम फर्टिलाइजेशन करता रहेगा, और ये जो बचा है स्ट्रक्चर, यानी होता क्या है? एक बॉडी है, इसके अंदर ओवम है, ठीक है, और ये फट गई, यहां से ओवम निकल गया, फट गई तो खून निकलेगा, खून निकलेगा, यानी वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है ये? वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं। अगर तुमसे नीट में पूछे वो कौन सा वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फॉलिकल में पाया जाता है, उसका नाम है कॉर्पस हीमोरेजियम। क्या नाम है? कॉर्पस हीमोरेजियम। वहीं पर कॉर्पस हीमोरेजियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, क्योंकि बेटा ये जो बचा कुछ स्ट्रक्चर है ये पड़ा है, बोलो, ये कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तुमसे पूछेगा क्या है, बोल देना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन है, बचा कुछ पार्ट है। देखो बोलो बोलो, ये क्या? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओवम चला गया, जो बचा कुछ पार्ट है वो कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम। पूछा गया है नीट में, पूछा गया है बोर्ड में, बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे तो लिखो, क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी जी।